Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss the types of equilibrium. तो यार मैं भी टेक्निकलिटी में नहीं जाता हूँ, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं तुमसे पूछता हूँ कि थोड़ा गेस करो चीज़ें, ठीक है। सपोज करो हिल है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। सो दिस इज टॉप ऑफ अ वैली, like top of a mountain, and this is some kind of valley B. Again we have a top of a mountain and then again a valley, ठीक। तो अगर मैं माउंटेन ए की बात करूं, मतलब माउंटेन ए की बात करूं, ए के टॉप की बात करूं, और वहां पे अगर मैं सपोज करूं कि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो सपोज करो कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, एक्स मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, वर्टिकल मैंने वाई ले लिया, एंड सपोज दिस इज ग्राउंड, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यार इस रीजन में लेट्स से O2 O डैश के रीजन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, यू विल से कि यार वो ए पे, ठीक है। So in the region of O to O dash, A is the point where the potential energy of any given body is going to be maximum. Similarly, अगर मैं बोलूँ O dash to let's say this is P dash. Okay, so let me just mark a few points, O to O dash and O dash to P dash, and then you can say here is my Q to Q dash, and let's say Q dash to R dash. Okay, so I have given a few regional points. Okay, so O से O dash के बीच में point A is going to have the maximum potential energy. अगर तुम्हें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में थोड़ा भी पता है, जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमा में पढ़ाया जाता है। ये जब मैथमेटिक्स और फिजिक्स बताया जाता है 11th क्लास के शुरुआत में, तब ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि A इज गोइंग टू बी द पॉइंट वेयर द वैल्यू, सपोज करो कि ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है ऐसे, तो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, बिकॉज ग्राउंड से O डैश के रीजन में ए की हाइट सबसे ज़्यादा है। अगर मैं O डैश और P की बात करूँ, O डैश और P डैश की बात करूँ, तो जो B वाला पॉइंट है, B वाले पॉइंट की हाइट सबसे मिनिमम है। सिमिलरली C वाले पॉइंट की हाइट सबसे ज़्यादा है किस रीजन में, Q से Q डैश के रीजन में, इसलिए इसको रीजनल मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मैक्सिमा है पॉइंट ए, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं बोला हूँ कि पूरे माउंटेन रेंज में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, वो कहाँ पे होगी, सी पे होगी, बट इन द रीजन ऑफ ए मैं बोल सकता हूँ कि ये लोकली ये मैक्सिमा है। थिंक अबाउट इट कि ये स्कूल है कोई, तो ये बंदा ना, ये इस स्कूल का टॉपर है, ओ से ओ डैश वाले जो स्टूडेंट्स है उसमें ये टॉपर है, लौंडा, ठीक है। मेरे पास वो पूरी सिटी हो सकती है, उस सिटी में जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड टॉपर है वो बंदा ये यहाँ पे क्या है, सी पे। So this A is going to be the local topper. Think about it that way, okay? But जो main topper है वो बंदा कौन सा है, वो C है, तो ठीक है। इसको absolute maxima बोलेंगे और इसको मैं बोलूँगा local maxima. So I hope that clears. And similarly, this B is going to be the local minima. Again, D is going to be the local minima. Again, D is going to local minima. C और A पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। और B और D पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, तुम्हारे लोकल मिनिमा पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देने की बात ये है कि यार पॉइंट ए पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है लोकली, पॉइंट बी पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब खुद सोचो कि यहाँ पे अगर मैंने एक बॉल को यहाँ पे अगर रखा, पॉइंट ए पे अगर मैंने बॉल को रखा, ठीक है, अगर मैंने उसको थोड़ा सा पुश किया तो वो क्या होगा, ए पे रहेगा क्या, वो ए से नीचे चला जाएगा, फिर राइट हैंड साइड में आ जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने किसी पॉइंट बी पे किसी बॉल को रखा, अगर थोड़ा सा मैंने उसको मूव किया तो वापस क्या, बी पे आना चाहेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर मैंने पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों पे अगर किसी बॉल को रखा हुआ है एंड अज्यूम कि यहाँ पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो दिस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दोनों ही केस में बॉल तुम्हारा एक इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन पे रह सकता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे ही बॉडी पे नेट फोर्स तुम्हारा क्या है, जीरो है। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी बॉडी रखा हुआ है और रेस्ट पे है, रेस्ट पे, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है उस पे, जीरो पे, नेट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। सो फॉर पॉइंट ए एंड point B, point A is local maxima, point B is local minima. अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस केस में बोल रहा हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी केस में बोल रहा हूँ। सो लोकल मैक्सिमा इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड लोकल मिनिमा इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बी के पास लोकली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और ए के पास लोकली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ए और बी पे दोनों ही बॉडी रेस्ट पे है, सपोज करो, ठीक है। तो रेस्ट पे है, दैट मीन्स कि ए और बी दोनों ही केस में एफ नेट क्या है, एफ नेट A is equal to F net B is equal to 0, ठीक है।
अब मैं पॉइंट ए की बात करूं, अगर पॉइंट ए पे मैं बॉडी को डिस्प्लेस करता हूं तो वापस पॉइंट ए पे आना चाहेगा क्या? नहीं आना चाहेगा। दैट मीन्स द बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू गो अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो आई कैन से, पहले तो यहाँ पे लिख दूं मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू 0 है। सो इन केस ए बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू गो अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट इफ डिस्टर्ब फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, अगर मैं ए से इसको डिस्टर्ब करूँ तो ये इस पॉइंट से अवे जाना चाहता है। तो इस केस में पॉइंट ए को मैं बोल लूंगा इक्विलिब्रियम तो है ही, लेकिन ये क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिमिलरली पॉइंट बी से अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं डिस्प्लेस करूँ तो वापस क्या बी पे ही आना चाहेगा। तो इस केस में तुम एक बोल सकते हो कि यार बी से डिस्प्लेस किया ना तो एक सम काइंड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स है जो वापस इसको बी पे लाना चाहता है। और बी कौन सा पॉइंट है भाई? बी एक लोकल मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है। तो बी पे पॉइंट आना चाहता है, वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक है, सो इन दिस केस व्हेन द बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक टू दैट इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, वी कॉल दैट पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। स्टेबल equilibrium point. Okay, so point A is going to be unstable equilibrium point, point B is going to be stable equilibrium point. Now similarly point C is going to be unstable and D is going to be stable. Okay, so now if I want to find कि यार मेरा हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे हो रहा है, तो फिलहाल के लिए मैंने शुरू में क्या बोला था कि ये मेरा x है और ये मेरा y है। नाउ थिंक अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो ग्रेविटेशन में जो अगर मैं ग्राउंड को अगर मैं इसको बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 0 वाला रेफरेंस लाइन है, मैंने यहाँ पर अगर 0 बोल दिया तो किसी भी हाइट पे मैं बोलूँ इस हिल के लाइक इस माउंटेन के किसी भी पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, सो इफ दिस इज माई यू वाई, सो माई यू कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक mgy। ओके, तो ये मेरा एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी सम सॉर्ट ऑफ दिखा सकता है। इन दैट केस आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट करस्पॉन्डिंग y पॉइंट विथ mg। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे u भी लिखा हुआ है, यहाँ पे y भी है, यहाँ पे u भी है, कि u को भी मैं रफली इस ग्राफ से मैं दिखा सकता हूँ। तो अगर मेरा एग्जैक्टली अगर ये y का ग्राफ है तो मेरा जो mg y का ग्राफ होगा, किसी भी पॉइंट पे मैं कांस्टेंट, अगर मैं हर पॉइंट को कांस्टेंट टर्म से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आइदर दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी अप और डाउन डिपेंडिंग कि यार मेरा m इंटू जी है वो 1 से ज़्यादा या 1 से कम। ठीक है, तो द नेचर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिमिलर। तो कीप इन माइंड कि यार पॉइंट ए पे मेरा लोकली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट बी पे मेरा लोकली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सो वेन एवर आई हैव हियर माई पोटेंशियल एनर्जी इज वॉट फंक्शन ऑफ वाई। जब मेरा किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ क्या कि डी बाई डी वाई ऑफ माई यू इज गोइंग टू बी 0। या कोई भी ग्राफ है, अगर सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी और वाई का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मेरा y मैक्सिमम है तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। नहीं मतलब जो भी y है उस केस में मैं बोल रहा हूँ मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा? मेरा स्लोप 0 है। तो जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे जो फंक्शन मेरा मैक्सिमम हो रहा है उस केस में उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा एट y इज इक्वल टू सपोज y नॉट, दिस इज y नॉट, तो उस पॉइंट में डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा the derivative of potential energy with respect to height is going to be 0। ओके, सिमिलरली अगर कुछ ग्राफ में ऐसा होता, ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी अगर मैं स्लोप निकालूं डी यू बाई डी वाई, अगेन दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो यार मेरे को पता है कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ये मेरे को मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट पता है कि उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का वो 0 होगा। सो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और द पॉइंट ऑफ मिनिमा the derivative of potential energy is going to be 0. So let me write it down. At points of maxima, completely make it clear. So maxima and minima, okay, derivative of PE is going to be 0. So that means du by dr is going to be 0. Suppose u तुम्हारा जो भी फंक्शन है, आर फंक्शन है, सो आर एक सिंगल डायमेंशन हो सकता है, मल्टी डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तुम अज्यूम करो सिंगल डायमेंशन है। ठीक है, सो डी यू बाई डी आर इज गोइंग टू बी 0। सो अगर डी यू बाई डी आर 0 है एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मुझे ये पता है कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर है, तो एफ भी 0 होगा। और ये तो मेरे को पहले से ही पता है कि यार ये जो भी पॉइंट्स है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है जिसमें मैं स्टेबल अनस्टेबल की बात कर रहा हूँ, जैसे ए और बी, ठीक है,
स्टेबल अनस्टेबल की बात कर रहा हूँ, तो उस पॉइंट में मेरा नेट फोर्स 0 है, ठीक है, नेट फोर्स 0 है, और मेरे को ये भी पता है कि उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेटिव है वो भी 0 है। सो ऑब्वियसली F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर से भी मैं देख सकता हूँ कि अगर डी यू बाई डी आर 0 है तो F भी 0 होगा, या फिर F 0 है तो मेरा डी यू बाई डी आर 0 होगा, और मैंने यहाँ पे देख भी लिया, ठीक है। तो यार ये बेसिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट तुम इस वीडियो को दोबारा देखो फिर या फिर बुक से थोड़ा रेफरेंस लेके देखो, आई थिंक दैट इज गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग सेंस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है जनरली स्टूडेंट्स के लिए शुरू शुरू में कॉन्सेप्ट की कहाँ से डेरिवेटिव आ रहा है, कहाँ से फोर्स आ रहा है, बट अगेन लाइक इफ यू आर गोइंग टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू मेक होल लॉट ऑफ सेंस। ओके, सो आई हैव दिस F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, इसमें से कोई भी 0 होगा तो दूसरा टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने स्टेबल की बात करी, एक मैंने अनस्टेबल की बात करी, दूसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सपोज करो ये आगे से जाके ऐसा फ्लैट हो गया, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे किसी बॉडी को रखूँ तो अगर उसको मैं थोड़ा सा इधर से राइट में डिस्प्लेस करूँ या फिर लेफ्ट में डिस्प्लेस करूँ, वो वापस कहीं जाने वाला है नहीं, जहाँ पे डिस्प्लेस करके रखूँगा वो वहीं पे रह जाएगा, इधर से मैंने इधर रखा उसको वो वहीं पे रह जाएगा। थिंक अबाउट कि अगर टेबल पे एक बुक रखी हुई है, बुक को तुमने राइट में डिस्प्लेस किया फिर लेफ्ट में डिस्प्लेस किया, बुक वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे नहीं आने वाली, ना कहीं और जाने वाली, जहाँ पे उसको रख दोगे वहीं पे पड़ी रहेगी। सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू से कि बुक तो रेस्ट पे है, so obviously that is equilibrium condition, equilibrium position, but in that case the book neither has a tendency to go away from that point or come back at some initial point. So in that case you are going to call that point as neutral equilibrium point. तो वो हो जाता है तुम्हारा कैसा भाई, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो किसी भी में कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ लाइक जिसके रिस्पेक्ट में वो वैरी कर रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा ये हाइट है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये मेरा हाइट है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, दैट मीन्स कि सपोज करो कि मेरा वेरिएबल चेंज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। थिंक अबाउट एज मैं ग्राउंड की बात करूँ, ग्राउंड से अगर हाइट h की बात करूँ, h हाइट पे मैंने सरफेस रखा हुआ है, इस पर मैं कहीं पे भी रखूँ मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, ये सेम होने वाला है। थिंक अबाउट दिस इज x एंड दिस इज y, नॉट y, सो दिस इज x, दिस इज y, मेरा x चेंज हो रहा है, y मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी किसी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, जहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और बॉडी की कोई टेंडेंसी नहीं है किधर भी जाने की, सो दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगेन एट इक्विलिब्रियम यू कैन से F net is going to be 0 and F net 0 है तो by this definition F is equal to minus du by dr, F 0 है तो du by dr भी 0 होगा, that means the derivative of potential energy is going to be 0. Okay, now there is one more thing. Okay, अब देखो कि सपोज करो कि U वर्सेस R का ग्राफ कुछ ऐसे, ठीक है, this is my variation of potential energy with respect to some R. Okay, so you should be able to see कि भाई यहाँ पे मेरा du by dr 0 है, यहाँ पे मेरा du by dr 0, that means I can see कि corresponding ये अगर जो R is equal to R है सपोज कर लो, और this is R is equal to RB, तो RA और RB कोई भी मोशन हो रहा होगा लेकिन मेरे को पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो ये पॉइंट A और B पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी du by dr 0, that means I can say these are equilibrium points. Okay, इक्विलिब्रियम पॉइंट में अगर मेरा ए पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो आई कैन डायरेक्टली से कि दिस इज माय लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमा कैसा होता है भाई, अनस्टेबल होता है, सो दिस इज माय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, अनस्टेबल, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो कि du by dr 0 है, अब मेरा u a के विसिनिटी में, एक विसिनिटी में मेरा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो देखो तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा ए के लेफ्ट में कम है और ए के राइट में भी कम है, तभी तो ए पे वो लोकली मैक्सिमम है। नाउ थिंक अबाउट द वेरिएशन ऑफ स्लोप ऑफ यू। स्लोप क्या है, स्लोप पहले पॉजिटिव था, 0 हुआ, नेगेटिव हुआ, तो जो स्लोप है du by dr इज डिक्रीजिंग in the vicinity of A के विसिनिटी में मेरा जो स्लोप है du by dr क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव था, 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, तो du by dr डिक्रीज कर रहा है, तो कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, अगर du by dr भी कोई फंक्शन है और वो डिक्रीज कर रहा है तो उसका खुद का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होगा, सो d by dr ऑफ du by dr इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d2u by dr square is going to be negative. In what case? In the maxima case. In the maxima case, और वो क्या है, अनस्टेबल वाला कंडीशन,
unstable condition. Okay, so d2u by dr square is going to be negative. Similarly you can prove कि यार ये जो b वाला पॉइंट है इसमें मेरा स्लोप क्या है, पहले नेगेटिव था फिर जीरो हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब b के विसिनिटी में मेरा स्लोप इंक्रीज कर रहा है. यू कैन से du by dr is increasing in the vicinity of b. तो अगर du by dr इंक्रीज कर रहा है तो इसका खुद का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सो du by dr का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r इज गोइंग टू बी positive. So d2u by dr square is positive in what case? In the case of stable equilibrium condition. ठीक है. और जो न्यूट्रल होगा भाई साहब, अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी कांस्टेंट है. मैं कुछ r चेंज कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है. r चेंज कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है. ठीक है. सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू से कि भाई ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट मीन्स कि मेरा du by dr तो जीरो है, ऑब्वियसली जीरो है यहाँ पे, एंड d2u by dr square that is also going to be zero. Okay, so in that case d2u by dr square is going to be zero because du by dr is constant. du by dr constant है, इसका खुद का स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा. So in case of neutral equilibrium condition d2u by dr square is zero. In case of unstable it is negative, in case of stable it is positive. Okay, so hopefully this whole thing made sense. थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि यार ये थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल भी है, बट आई गेस कि अगर थोड़ा सा रिपीट करके देखोगे चीज़ों को तो समझ में आएगा और फिर से आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इसको इंक्लूड करेंगे तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू मेक मच मोर सेंस. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.